बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि करोड़ों साल पहले हमारी धरती कैसी थी? तब यहाँ सिर्फ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और विशाल नदियां थीं। उस समय धरती पर कुछ बेहद अनोखे और विशाल जीव रहते थे, डायनासोर। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि सच में इस धरती पर घूमते थे। कुछ डायनासोर इतने ऊंचे थे कि पेड़ों की सबसे ऊंची पत्तियां भी खा सकते थे, तो कुछ मुर्गी जितने छोटे थे। उनकी दुनिया रहस्यमयी और रोमांचक थी। सोचो, अगर तुम्हारी खिड़की के बाहर एक ब्राकियोसॉरस पेड़ की पत्तियां खा रहा हो। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी। हर डायनासोर की अपनी खासियत थी। किसी के पास मोटा कवच, किसी के पास तेज सींग। डायनासोर का मतलब है भयानक छिपकली, लेकिन वे छिपकलियों से कहीं ज्यादा दिलचस्प थे। वे करोड़ों साल तक धरती पर रहे, फिर अचानक एक बड़ी घटना के बाद हमेशा के लिए गायब हो गए। उनके जाने के बाद सिर्फ उनके कंकाल और जीवाश्म बचे, जिनसे वैज्ञानिक उनकी दुनिया की कहानियां जानते हैं। अब सोचो, अगर विज्ञान इतना आगे बढ़ जाए कि हम इन शानदार जीवों को वापस ला सकें, अगर हमें डायनासोर के साथ रहने का मौका मिले, तो हमारी दुनिया कैसी होगी? यही सवाल हमें जुरासिक वर्ल्ड की जादुई दुनिया में ले जाता है, जहां इंसानों ने डायनासोर को फिर से जीवन दिया। विज्ञान ने असंभव को संभव कर दिखाया। जुरासिक वर्ल्ड की शुरुआत होती है एक अद्भुत खोज से। वैज्ञानिकों ने करोड़ों साल पुराने मच्छरों को खोजा, जो पेड़ों के गोंद में फंसकर एम्बर बन गए थे। इन मच्छरों ने डायनासोर का खून पिया था। वैज्ञानिकों ने उस खून से डायनासोर का डीएनए निकाला। यह डीएनए एक रेसिपी बुक की तरह था, लेकिन समय के साथ कुछ हिस्से गायब हो गए थे। वैज्ञानिकों ने मेंढक और छिपकलियों के डीएनए से उसे पूरा किया, जैसे फटी तस्वीर के टुकड़े जोड़ना। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने पहला डायनासोर का अंडा बनाया और उसे प्रयोगशाला में सेया। और फिर चमत्कार हुआ। उस अंडे से एक छोटा सा डायनासोर निकला, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कई तरह के डायनासोर बनाए और एक द्वीप, इस्ला नुब्लार, को उनका घर बना दिया। वहां बना जुरासिक वर्ल्ड, एक जीती जागती डायनासोर की दुनिया। लोग दुनिया भर से इस पार्क को देखने आते थे, जहां वे टीरेक्स की दहाड़, ट्राइसेराटॉप्स का खेलना और मोसासॉरस की छलांग देख सकते थे। जुरासिक वर्ल्ड ने दिखा दिया कि इंसान अगर चाहे तो खोई हुई दुनिया को भी वापस ला सकता है। एक दुर्घटना के बाद डायनासोर पार्क से निकलकर दुनिया में फैल गए। अब वे सिर्फ पार्क के मेहमान नहीं, बल्कि हमारी दुनिया का हिस्सा बन गए थे। इस नई दुनिया को कहा गया जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। इंसानों को इन विशाल पड़ोसियों के साथ रहना सीखना पड़ा। शुरुआत में लोग डरे, लेकिन धीरे धीरे समझा कि हर डायनासोर खतरनाक नहीं होता। कई डायनासोर शांत स्वभाव के थे। वैज्ञानिकों और रेंजरों ने डायनासोर के व्यवहार को समझा और सीखा कि उनके साथ सुरक्षित कैसे रहा जाए। कुछ गांवों में लोग छोटे डायनासोर कॉम्प्सोग्नाथस के साथ रहते थे, जो कीड़े मकोड़े खाकर फसलों की रक्षा करते थे। बहादुर रेंजरों ने वेलोसिरैप्टर जैसे बुद्धिमान डायनासोर को प्रशिक्षित किया, जैसे हम कुत्तों को ट्रेन करते हैं। यह सह अस्तित्व आसान नहीं था, लेकिन इंसानों ने प्रकृति के साथ रहना सीखा। बच्चों ने डायनासोर को किताबों में ही नहीं, अपने आसपास भी देखना शुरू किया। हर दिन एक नई खोज, एक नया रोमांच। डायनासोर के आने से जंगल और प्राकृतिक जगहें पूरी तरह बदल गईं। अब जंगल के नए राजा थे, जैसे टायरानोसॉरस रेक्स। छोटे जानवरों को अब नए शिकारियों से भी बचना था। इंसानों को भी नए नियम सीखने पड़े। सबसे बड़ी चुनौती थी सुरक्षा। अब जंगल में घूमना आसान नहीं था। डायनासोर डेंजर जोन बनाए गए। रेंजरों की टीमें डायनासोर पर नजर रखती और उन्हें इंसानी बस्तियों से दूर रखती। एक और चुनौती थी भोजन। बड़े शाकाहारी डायनासोर जंगलों और फसलों पर दबाव डालते थे। वैज्ञानिकों ने विशेष अभयारण्य बनाए, जहां इन विशाल जीवों के लिए पर्याप्त भोजन उगाया जाता था। लोगों ने नई तकनीकें अपनाई, ड्रोन, खास बाड़ें और डायनासोर का सम्मान करना सीखा। यह सब इंसानों के लिए एक परीक्षा थी। क्या हम प्रकृति के साथ सच में रह सकते हैं? डायनासोर की दुनिया में हर आकार के जीव थे। सबसे बड़ा था आर्जेंटिनोसॉरस, 3 बसों जितना लंबा और 10 हाथियों जितना भारी। मांसाहारी डायनासोर में टीरेक्स सबसे प्रसिद्ध था, 12 मीटर लंबा, जबरदस्त दांत और काटने की ताकत। लेकिन स्पिनोसॉरस उससे भी बड़ा था, जिसकी पीठ पर पाल जैसी संरचना थी और वह पानी में भी शिकार कर सकता था। सभी डायनासोर विशाल नहीं थे। कॉम्प्सोग्नाथस सिर्फ मुर्गी जितना बड़ा था, 3 किलो वजन, तेज दौड़ने वाला। माइक्रोसेराटस एक छोटे कुत्ते के आकार का था, सिर पर छोटी झालर के साथ। हर डायनासोर अपने वातावरण के अनुसार ढला था।
बड़े शाकाहारी ऊंचे पेड़ों तक पहुंचते, छोटे झाड़ियों में छिपते। हर आकार का डायनासोर प्रकृति में खास जगह रखता था, जैसे आज हर जानवर का अपना महत्व है। डायनासोर की विविधता ही उनकी दुनिया को इतना अद्भुत बनाती थी। डायनासोर के समय में सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान और समुद्र भी अद्भुत जीवों से भरे थे। आसमान में उड़ने वाले टेरोसौर जैसे टेरोडैक्टाइल थे, जिनके पंख चमड़े के होते थे। सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव था क्वेट्ज़ालकोअट्लस, 11 मीटर पंख फैलाव, जिराफ जितना ऊंचा। ये आसमान के असली राजा थे, जो छोटे डायनासोर का शिकार भी कर सकते थे। समुद्र में राज करते थे मोसासॉरस, 15 मीटर लंबा, मगरमच्छ जैसे जबड़े वाला। यह समुद्र का टी-रेक्स था, जो शार्क और बड़ी मछलियां भी खा सकता था। प्लेसियोसॉर, लंबी गर्दन और फ्लिपर वाला, पानी में उड़ता सा लगता था। ये सब दिखाते हैं कि प्राचीन जीवन सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था, आसमान और समुद्र भी उतने ही रोमांचक थे। जुरासिक वर्ल्ड की कहानी हमें सिखाती है, प्रकृति का सम्मान करो। डायनासोर करोड़ों साल धरती के मालिक रहे, लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। जब इंसानों ने डायनासोर को वापस लाया, तो कई नई समस्याएं आईं। हर जीव अपने समय के लिए बना होता है। विज्ञान का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हम कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें करना ही चाहिए। डायनासोर के साथ रहकर इंसानों ने सीखा, धरती सिर्फ हमारी नहीं है, हमें इसे सबके साथ साझा करना है। हमें जंगल, पहाड़ और महासागरों की रक्षा करनी चाहिए। हर जीव का सम्मान जरूरी है। डायनासोर भले ही अतीत के जीव हों, लेकिन उनकी कहानी हमें आज भी प्रकृति के साथ संतुलन और सम्मान का संदेश देती है।